फैसला आ गया है, क्या कहती हैं आप? कि सही है? आपका फैसला है, हमें नहीं होगा। खान साहब की तबीयत ठीक है, ठीक है। खान साहब भी ठीक है, केस भी अच्छा चल रहा है, कल सुबह फिर केस है। थैंक यू सो मच। आज इस वक्त ये आप मनाजिर देख सकते हैं कि आपके सामने ये मनाजिर है, अलीमा आपा, नौरीन आपा और डॉक्टर उस्मा के अवाम देखिएगा कि इस वक्त नाज़रीन किराम ये इस वक्त मनाजिर है आपके सामने। उन्होंने बोला कि हम लोग कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन नाज़रीन किराम अली अमीन गंडापुर नो मोर। अडियाला जेल में बैठे बैठे केपीके की हुकूमत गिरा दी है। अली अमीन गंडापुर नो मोर, अली अमीन गंडापुर इज नो मोर। बड़ी खबर इस वक्त तस्दीक हो गई है कि अली अमीन जो इस वक्त खान साहब के खंबे थे वो इस वक्त जा चुके हैं। इंकलाब आएगा, इमरान तेरी कैद से इंकलाब आएगा। खंबा, मैंने आपको कहा था कि इन खंबों को खान की वजह से वोट पड़ा है। आज खान साहब ने एक खंबा उखाड़ दिया। हम इस डिसीजन का खैर मुकदम करेंगे, इसलिए कि सीएम से ज्यादा पावरफुल एसएचओ एजाज था कि उसने रोका और वो रुक गया, तो इस सीएम की सीट पे उनको बैठना ही नहीं चाहिए था। देखिए ये दुरुस्त है, अली अमीन साहब की जगह सोहेल अफरीदी साहब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला होंगे। सोहेल अफरीदी का नाम इन्होंने कंफर्म किया है, उन्होंने कहा है कि मशावरत करने के लिए। सोहेल अफरीदी का नाम कंफर्म है सर, बताइएगा। सोहेल अफरीदी साहब का नाम कंफर्म है। गंडापुर इस नौ ओवर चलते चलते बताइएगा, ठीक फैसला अब तो कंफर्म हो गया है। खान का ऑर्डर लोहे का गाटर, ठीक है जी, बस खत्म। खान ने पहले डिसमिस नहीं किया था गंडापुर को, हम गंडापुर के साथ थे, सपोर्ट करते थे, लेकिन खान ने बोल दिया गंडापुर नो मोर, इंशाल्लाह गंडापुर नो मोर। जी सर, गंडापुर की फैसला ठीक है खान का? बेहतरीन, जबरदस्त। जी सर, फैसला खान साहब जो फैसला करेंगे इंशाल्लाह हमें मंजूर है, अल्लाह को कम से। अलीमा आपा को आप देख सकते हैं। जी ये दुरुस्त, हाँ, ये नाम है, सिर्फ बता दें। बिल्कुल दुरुस्त है, खान साहब ने ये फैसला किया है और उसका एक लगाया गया। ये दुरुस्त है। सोहेल अफरीदी साहब मुशावरत करने का बोला है खान साहब ने कि मेरी तरफ से नाम है सोहेल अफरीदी का, बाकी आप मुशावरत कर लेंगे। देखिए मैं वहाँ आके बात करता हूँ ना, आप ये देखिए ये दुरुस्त है, अली अमीन साहब की जगह सोहेल अफरीदी साहब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला होंगे। और जो आज शहादतें हुई हैं औरंगज़ेब डिस्ट्रिक्ट में, खान साहब ने इंतहाई गम का इजहार किया है और खान साहब ने ये कहा है कि इन शहादतों के बाद अब मेरे पास कोई चारा नहीं है कि मैं इस तमाम अमल से अपनी पार्टी को और अपनी हुकूमत को दूर करूं। खान साहब ने कहा मैं 3 साल से ये कह रहा हूं कि एक आप एक तशद्दुद का एक साइकिल है जो खैबर पख्तूनख्वा में आप कायम कर रहे हैं। आप एक हमला करते हैं, एक ऑपरेशन करते हैं, उसके नतीजे में अमवात होती हैं और फिर हमारी एजेंसियों पर, हमारे जवानों पर, हमारी पुलिस फोर्स पर हमला होता है, वहाँ शहादतें होती हैं और फिर हम दोबारा यही अमल दोहराते हैं। तो खान साहब ने पिछले 2 साल, 2.25 साल से कई बार ये कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कि इस अमल से दूर हो और अपनी इस अमल से जो बेगानगी है या इस अमल को जो रद्द करने का इजहार है वो बावसूख तरीके से किया जाए, ऐसे तरीके से कि कोई इबहम ना रहे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों में कि हम इस अमल के हामी नहीं हैं। अब आज की शहादतों के बाद खान साहब ये समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक नई शुरुआत की ज़रूरत है। हमने एक नए अज़म के साथ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खिदमत करनी है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को ये बावर कराना है कि उनके खून का हर कतरा कीमती है। हम इस सूबे में अमन लाना चाहते हैं और खान साहब बिल्कुल वाज़ेह हैं कि अमन तभी मुमकिन है जब वो तरीका अपनाया जाए जो खान साहब के दौरे हुकूमत में था। 3.5 साल के अरसे में आप देखिए कि दहशतगर्दी तकरीबन ख़त्म हो गई थी, ना होने के बराबर थी और इसकी बड़ी वजह यह थी कि खान साहब ने उस वक्त की अफगान हुकूमत से गुफ्तगू शुरू की थी। और याद रहे कि अशरफ गनी हुकूमत पाकिस्तान मुखालिफ हुकूमत थी, इसके बावजूद खान साहब ने अशरफ गनी को पाकिस्तान बुलाया, खुद वहाँ गए और ये हर एक को मालूम था कि वो हुकूमत और रॉ इकट्ठे मिलकर मनसूबा साजी करते हैं। खान साहब ने उस दौरान तमाम ग्रुपों को एंगेज किया, तालिबान हो या दूसरे जंगजू हो, उनको एंगेज किया और इसके नतीजे में पूरे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में और पाकिस्तान में दहशतगर्दी में कमी वाक़ हुई। तो खान साहब ये समझते हैं कि जब तक, और दुरुस्त समझते हैं, जब तक हम 3 जो स्टेक होल्डर हैं उनको शामिल नहीं करेंगे, उनसे गुफ्तगू नहीं करेंगे, तो ये शहादतें होती रहेंगी,
ये हमले होते रहेंगे। पहला स्टेक होल्डर जो हमारे फाटा के इलाके हैं, जो कबाइल हैं, वो हैं। हमने उनको शामिल करना है, उनकी बात सुननी है, फिर हमने अफगान हुकूमत से बात करनी है और अफगान अवाम से बात करनी है। खान साहब बिल्कुल ये समझते हैं और दुरुस्त समझते हैं कि जिस तरीके से अफगान महाजरीन को यहाँ से निकाला गया, जिस तरह उनकी बेतौकीरी की गई, बेइज्जती की गई, उससे हमने इस इलाके में अमन को नुकसान पहुंचाया है। इसी तरह खान साहब ये समझते हैं और दुरुस्त समझते हैं कि जो इस वक्त हुकूमत है अफगानिस्तान की, उससे हमने किसी भी सतह पे ताल्लुकात कायम नहीं किए। इस तमाम अरसे में हमारा जो वजीर खारजा थे बिलावल भुट्टो साहब, 1.5 साल के अरसे के लिए एक दफा वो काबुल नहीं गए। हमने अफगान वजीर खारजा को पहले खुद पाकिस्तान मदऊ किया और फिर उसको उस दावत को मनसूख किया, जिसके नतीजे में वो भारत गए हैं, वो इंडिया में अब गुफ्तगू कर रहे हैं। तो हमें जरूरत है कि हम अपनी पूरी इस पॉलिसी पे नजरसानी करें और नई खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो इसी पॉलिसी को दोहराएगी। ये पॉलिसी जाहिर है वफाकी हुकूमत की पॉलिसी है, सूबाई हुकूमत तो इस पॉलिसी को तब्दील नहीं कर सकती, लेकिन बतौर सूबाई हुकूमत हम पुरजोर तरीके से मुज़ाहमत करेंगे और मजम्मत करेंगे इस पॉलिसी की, जिसकी वजह से सूबा खैबर पख्तूनख्वा में ये खूरेज़ी जारी है और शहादतें हो रही हैं। शहादतों पर हम बहुत अफसरदा हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अमल सोहेल अफरीदी का नाम इन्होंने कंफर्म किया है, उन्होंने कहा है कि मशावरत करने के लिए। सोहेल अफरीदी का नाम कंफर्म है सर, बताइएगा। सोहेल अफरीदी साहब का नाम कंफर्म है। ठीक है, का नाम कंफर्म है। ठीक है जी, आ जाए पीछे आ जाए, पीछे आ जाए। नाज़रीन किराम, इस वक्त बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहा हूँ कि मौजूदा सूरत में अली अमीन गंडापुर साहब इस वक्त फारिग हो चुके हैं और तस्दीक कर दी है जनाब सलमान कमराजा साहब ने कि अली अमीन गंडापुर इज नो मोर। अली अमीन गंडापुर साहब की जगह इस वक्त नाज़रीन किराम मौजूदा वक्त में सोहेल अफरीदी को बनाया गया है और इमरान खान ने कहा है कि ये मेरा फैसला है और ये फुल एंड फाइनल है। आगे चलेंगे नाज़रीन किराम। इस वक्त आपके सामने हैदर मजीद है जो यहाँ पर मौजूद थे। हैदर, आप मौजूद थे, हमने सुना खान ने कहा है कि अली अमीन नो मोर, अली अमीन को नहीं लगाना, क्या था उस वक्त बताइएगा। मैंने तो हम केस में गए थे, मैंने सिर्फ इतना सुना है कि खान साहब ने आज सिर्फ इतना कहा है और बाकी बातें तो नहीं। आप बाकी आपको जो स्पोक पर्सन है पीटीआई के, वो उन्होंने शायद बता दिया। खान साहब ने कहा कि अली अमीन साहब को रिप्लेस करके तो सोहेल अफरीदी साहब को खान साहब ने नॉमिनेट किया। क्या ये मुशावरत करने का क्या है या फुल फाइनल क्या है सोहेल अफरीदी का? फुल एंड फाइनल को खान साहब ने कहा है कि रिप्लेस करके और सोहेल अफरीदी को। ये भी बताया जा रहा है खान बड़े गुस्से में थे, इज़हार बरहमी का इज़हार किया है कि क्योंकि शहादतें हो रही हैं, मेरे पास कोई मजबूरी नहीं है, हटाएं इनको। क्या ऐसा भी वाक़या पेश आया है? मैं असल में सामने केस में था तो मैंने सुना नहीं जो पीछे वो सामने कर रहे थे, लेकिन मैंने सिर्फ इतना सुना है कि अली अमीन साहब को रिप्लेस करके अफरीदी साहब को मैं अपॉइंट किया गया। थैंक यू सो मच। आज पहले दिन ही गए आप और पहले दिन ही बड़ी खबर ले आए। बड़ी खबर तो नहीं, जे अल्लाह ताला हम सब पे मेहरबानी करे, करम करे और सूबे के वहाँ पे रहने। नाज़रीन किराम, इस वक्त मौजूदा सूरत में अली अमीन गंडापुर साहब को इस वक्त नाज़रीन किराम बिल्कुल फारिग कर दिया गया, तस्दीक हो चुकी है। सलमान कमराजा ने कहा है कि क्योंकि शहादतें हो गई थी, मेरे पास कोई चारा नहीं था और ये लास्ट ऑप्शन था मेरे पास कि मैं इस वक्त अली अमीन गंडापुर को रिप्लेस करूं। अडयाला से इस वक्त फैसला आ चुका है कि इस वक्त मौजूदा दौर में खत्म हो चुका है अली अमीन गंडापुर साहब की सियासत। अलीमा आप आ चुकी हैं, इधर आइएगा। आपके सामने अलीमा आप आ चुकी हैं। मैम, गंडापुर साहब को फारिग कर दिया गया है, कहा गया है गंडापुर साहब को फारिग कर दिया गया है। ठीक है। इस वक्त आपके सामने पूरा सूरत हाल है। प्रेस टॉक करने के लिए अलीमा आप इस वक्त मौजूद हैं। सलमान कमराजा साहब कंफर्म कर चुके हैं कि इस वक्त नाज़रीन किराम अली अमीन गंडापुर इज नो मोर। सर, अली अमीन गंडापुर इज नो मोर, चलते चलते बताइएगा ठीक फैसला अब तो कंफर्म हो गया है। खान का ऑर्डर लोहे का गार्डर, ठीक है जी, बस खत्म। खान ने पहले डिसमिस नहीं किया था गंडापुर को, हम गंडापुर के साथ थे, सपोर्ट करते थे, लेकिन खान ने बोल दिया गंडापुर नो मोर, इंशाल्लाह गंडापुर नो मोर। जी सर, गंडापुर की फैसला ठीक है खान का? बेहतरीन,
जबरदस्त। जी सर, फैसला हाँ साहब, जो फैसला करेंगे इंशाल्लाह हमें मंजूर है, अल्लाह को कब से। नाज़रीन किराम, हलीमा आपा को आप देख सकते हैं, वो इस वक्त चलते हुए चली आ रही है। एक बड़ी खबर, खान ने अडयाला जेल में बैठे बैठे KPK की हुकूमत गिरा दी है। अली अमीन गंडापुर नो मोर, अली अमीन गंडापुर इज नो मोर। बड़ी खबर इस वक्त तस्दीक हो गई है कि अली अमीन जो इस वक्त खान साहब के खंबे थे, वो इस वक्त जा चुके हैं। और इस वक्त आपके सामने मनाजिर है कि आपके सामने नूरीन आपा नहीं है, इंशाल्लाह सुबह आएंगे इंशाल्लाह। आप अभी प्रेस टॉक करेंगे। आपको सियासी बात नहीं, वैसे फैसला आ गया है, क्या कहती हैं आप? कि सही है? तबीयत का फैसला है, हम हिंदुओं का। खान साहब की तबीयत ठीक है, ठीक है। खान साहब भी ठीक है, केस भी अच्छा चल रहा है, कल सुबह फिर केस है। थैंक यू सो मच। आज इस वक्त ये आप मनाजिर देख सकते हैं कि आपके सामने ये मनाजिर है। हलीमा आपा, नौरीन आपा और डॉक्टर उस्मा के अवाम देखिएगा कि इस वक्त नाज़रीन किराम ये इस वक्त मनाजिर है आपके सामने। उन्होंने बोला कि हम लोग कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन नाज़रीन किराम अली अमीन गंडापुर नो मोर। सियासत जी, खंबा का क्या कहेंगे जनाब? खंबा, मैंने आपको कहा था कि इन खंबों को खान की वजह से वोट पड़ा है। आज खान साहब ने एक खंबा उखाड़ दिया है। हम इस डिसीजन का खैर मुकद्दम करेंगे, इसलिए कि सीएम से ज्यादा पावरफुल SHO एजाज था कि उसने रोका और वो रुक गया। तो इस सीएम की सीट पे उनको बैठना ही नहीं चाहिए था। मैं तो कहूंगी खान जिंदाबाद। आज आप PTI सिर्फ इमरान खान है, दैट्स इट। नाज़रीन किराम, इस वक्त ये मनाजिर आप देख सकते हैं। इस वक्त जी मैं बात कर चुका हूँ, हैदर मजीद साहब आज पहले दिन ही गए और एक खबर जो बिल्कुल गैर मामूली खबर है कि इमरान खान ने इस वक्त जेल में बैठे बैठे तख्ता पलट कर दिया है इस वक्त। और बड़ी गेम इस वक्त हो चुकी है इन दीवारों के अंदर बैठकर। इस वक्त नाज़रीन किराम मौजूदा वक्त में इस वक्त तारीख रकम हो चुकी है। ये इस वक्त नाज़रीन किराम मनाजिर है, आप ये देख सकते हैं कि हलीमा आपा इस वक्त नाज़रीन किराम मुस्कुराते हुए अडयाला जेल से बाहर निकल चुकी है। तारीख इस वक्त रकम हो चुकी है, इस वक्त तारीख रकम हो चुकी है नाज़रीन किराम। आगे आगे इधर दिखाइएगा, ये दिखाइएगा। खान की बहनों की फतह है। इमरान तेरी कैद से खंबा फिर उखड़ गया, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे जनाब आला? खंबा एक खान साहब ने बैठे बैठे जेल में तख्ता पलट कर दिया, क्या कहेंगे? ये खबर कंफर्म हो जाए फिर बात करेंगे। हो गई कंफर्म, राजा साहब ने कह दिया, क्या कहेंगे अब? हम ये कहेंगे कि खान की आजादी के लिए हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। इस वक्त आप मनाजिर देख सकते हैं, ये इस वक्त अडयाला के मनाजिर है जो इस वक्त तारीख रकम कर रहे हैं मौजूदा सूरत में। ये है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और इस वक्त ये आवाम, यहाँ पर आप मौजूदा सूरत देख सकते हैं, तारीख रकम हो चुकी है नाज़रीन किराम। गंडापुर साहब तब्दील हो गए, आप फैसले का खैर बिल्कुल इमरान खान का जो फैसला है वो हमारा है और इंशाअल्लाह ताला ये इमरान खान का फैसला तारीखी फैसला होगा और सोहेल अफरीदी पे पूरी पाकिस्तानी कौम और इमरान PTI का हर वर्कर उन पे मुकम्मल एतमाद करता है। जी सर, जी क्या कहेंगे? सर जी, बात ये है कि पार्टी का सरबराह खान जो भी फैसला खान करेगा उसको पार्टी का वर्कर खुश आइन कहेगा। आखिरी फैसला बहुत खुश हो रहे हैं आज अली अमीन के जाने से, बात रैली निकल चुकी है। हम जनाब हर उस फैसले से खुश हैं जो खान करेगा। खान के फैसले के अलावा हम किसी का फैसला नहीं मानते। पाकिस्तान इमरान खान, इमरान खान बुझाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान बुझाएगा पाकिस्तान। ये ताल सूरत हाल है इस वक्त आपके सामने, ये मौजूदा सूरत हाल है। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपके सामने ये मनाजिर है कि अली अमीन गंडापुर इस नो मोर, ये आखिरी है, ये फैसला आत्मी है। सलमान का राजा बता चुके हैं, बहनों ने इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया। उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग तो बात नहीं करेंगे इस पे, लेकिन राजा साहब कह चुके हैं कि इस पे कोई कमेंट नहीं होगा। आप ये देख सकते हैं, खवातीन देख सकती हैं आप, इंकलाब आएगा, इमरान तेरी कैद
से, इन्हीं दरों दीवारों से, केपी की हुकूमत से, इमरान तेरी कैद से, ना वो बागी ना गर्दार, नौजवानों का सलार, जनाबिया मैम फिर खंबे उड़ चुके हैं। देखिए, मैंने पहले कहा था इमरान खान इस पार्टी के चेयरमैन है, इमरान खान लीडर है और वो जानते हैं कि मैंने किस वक्त किस प्लेयर को कहाँ खिलाना है। आपका एक प्लेयर तो निकम्मा और बिल्कुल नकारा कर दिया खान साहब ने। नाकारा कोई भी नहीं होता, इमरान खान सबको कारामत बनाना बड़ा अच्छी तरह से जानते हैं। थैंक यू सो मच। क्या आप इस फैसले का खैर मकदम करती हैं? देखिए, इमरान खान का हर फैसला हमारी सर आंखों पर और आखिर भी है। दोबारा इमरान खान का फैसला अव्वल भी है और आखिर भी है। अव्वल भी है और आखिर भी है। हम उन कुफ्तों को मैसेज देना चाहते हैं कि इमरान खान किसी जरूरत भी आपके सामने झुकेगा नहीं, बल्कि वो फैसला करेगा जो आपके लिए आपके जो अरमान है उनको मलिया मेट कर देगा। और ये मैसेज आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ खड़ी है और इंशाअल्लाह ताला जब तक खड़ी रहेगी। इस वक्त के मनाजिर है अली अमीन दोबारा नो